प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएस फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। और आज का अपना टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए होता क्या है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो इसको अपन कंटिन्यू देखते हैं तो समझिए। देखिए गोलीय पृष्ठ पृष्ठ कैसा है, गोलाकार। पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है। उत्तर भी ले सकते हो, अवतल भी ले सकते हो। आपकी बुक में उत्तर दे रखा है तो मैं भी उत्तर प्रश्न लेके इसको सोल्व करता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो देखिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो मान लेते हैं कि अपने पास ये कोई गोलीय पृष्ठ है, मान लेते हैं कि ये कोई गोलीय पृष्ठ है और ये इसका मान लेते हैं मुख्य अक्ष है और ये मान इसका पी ध्रुव है और यहाँ पे इसकी मुख्य अक्ष से कोई बिंदु और रखा हुआ है और गोलीय पृष्ठ के इधर उधर जो माध्यम है, इन दो माध्यमों को अलग कर रहा है कि इधर जो माध्यम है मान उसका अपवर्तनांक n1 है और इधर जो माध्यम मान उसका अपवर्तनांक n2 है। और ये भी मान लीजिए कि n2 का मान n1 से ज्यादा है, कि ये वाला माध्यम सघन है और ये वाला माध्यम विरल है। सघन है तो इसका डॉट 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 ऐसे दिखा दीजिए, डॉट डॉट डॉट, समझ गया ना। सघन माध्यम को दिखाने का तरीका, इधर कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा है ऐसे दिखा देना, ठीक है। अब ये इसका क्या मान ध्रुव मान लेते हैं, इसको नाम क्या मैंने ए पी बी। ए पी बी आपका कोई गोलीय पृष्ठ है और इसकी मुख्य से बिंदु भी ओ यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी इसके ध्रुव से दूरी अपन मान लेते हैं यू। कितनी मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। अब क्या चाहते हैं अपन, इस बिंदु ओ का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो किसी भी अपनी रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशी में किसी भी बिंब के प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरण चाहिए, दो किरण चाहिए। तो अपन एक किरण सीधी लगाते हैं, ये ले गए, इसलिए ले जाएगी ये किसका सी से जा रही है ना, जो सी से जा रही है वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है, एक पे जा गई। दूसरी अपन यहाँ से लाते हैं, यहाँ से लाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा जी, अभिलंब। गोलीय पृष्ठ पता ना, जितनी भी गोलीय पृष्ठ है उनका अभिलंब कहाँ से पास होता है, कहाँ से गुजरता है, सी। सी मतलब वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो यहाँ अपन ने मान लो इसका अभिलंब बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, अभिलंब बनाया जो कहाँ से गुजरेगा, जो सी से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे सी। सी बोले तो वक्रता केंद्र, सी बोले तो वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये माध्यम n1 का मान n2 से कम है या n2 का मान n1 से ज्यादा है, ये माध्यम विरल माध्यम है, ये माध्यम सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुके आगे ऐसे गई, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे ना जाके, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे ना जाके ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो एक नहीं आई, एक दोनों आई कहाँ मिली, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बना आपका आई बन गया प्रतिबिंब। और इसके अपन दूरी मान लेते हैं v, कहाँ से, यहाँ ध्रुव से। ये दूरी अपन v मान लेते हैं और ये क्या बनेगा, ये वक्रता के अंदर ये ध्रुव, तो ये आपका क्या बन जाएगा r। r बोले तो वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये तो इसका डायग्राम, ठीक है। मान लेते हैं ये कोण अल्फा है, मान लेते हैं ये कोण बीटा है और मान लेते हैं ये कोण गामा है, ठीक है। अब अपने से जो दर्पण है, द्वारक है, जो भी गोलीय पृष्ठ है उनका द्वारक बहुत छोटा, उनका द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं और इस बिंदु को बोलते हैं पी डैश और इस बिंदु को नाम देते हैं एम और इसको बोल देते हैं एन। एन बोले तो अभिलंब, एन फॉर नॉर्मल, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए पी डैश लगभग पी के पास में होगा। क्यों पास में होगा, क्योंकि जो ये गोलीय पृष्ठ है इसका द्वारक बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा। इसको ये डायग्राम लिए नहीं, इतना बड़ा नहीं है, इसको जूम करके इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। समझ, जूम करके इतना बड़ा बना दिया, बढ़ा लिया इसको। इसका मुख्य इसका एसपी आ रहा समझ, समझाएंगे ये बात क्लियर है। तो मान लेते हैं इसके थोड़े लिखते हैं, लिख लेते हैं कि माना, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना के अब थोड़ी लिखिए, डायग्राम बना लीजिए पॉज करिए और फिर थोड़ी लिख लीजिए। अब देखिए कैसे लिखना है कि माना एक गोलीय पृष्ठ ए पी बी, माना एक गोलीय पृष्ठ ए पी बी, ठीक है, जो दो माध्यम जिनके अपवर्तनांक क्या मान रखा आपने,
जिनके अपवर्तनांक n1 व n2 है, जिनके अपवर्तनांक n1 व n2 है, n1 व n2 है को पृथक कर रही है। पृथक कर रही है मतलब अलग कर रही है, पृथक कर रही है वह n2 ग्रेटर देन n1। आप ये बात समझ गए। n2 ग्रेटर देन n1 का मतलब ये है कि ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है, n2 ग्रेटर देन n1। फिर आगे लिखिए, इसकी मुख्य एक्स पर एक बिंदु बिंब ओ रखा है, एक बिंदु बिंब ओ, ये रहा बिंदु बिंब ओ, इसकी मुख्य एक्स पे एक बिंदु बिंब ओ रखा है, जिसकी इसके ध्रुव से दूरी कितनी मानी u है, जिसकी इसके ध्रुव से दूरी u है। वह बिंदु बिंब O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पे बन रहा है। बिंदु बिंब O का प्रतिबिंब I पर बन रहा है, जिसकी इसके ध्रुव से दूरी कितनी मान रखी अपन ने, जिसकी इसके ध्रुव से दूरी v मान, जिसकी इसके ध्रुव से, बस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, जिसकी इसके ध्रुव से दूरी v है। और मान लेते हैं कि गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है, वह गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ये देखिए थोड़ी, आप थोड़ी खुद भी लिख सकते हो, डायग्राम को देखिए। क्लियर हो गया। अब करना अपने इसका काम स्टार्ट, डेरिवेशन स्टार्ट होगा। अब देखिए ध्यान से, ये कौन सा आपने अल्फा, ये कितना आपने बीटा, ये कितना आपने गामा, इसको कितना मान लीजिए थीटा1, कितना मान लीजिए ये जैसे आपतन कोण है, और यह आपका बन जाएगा थीटा2 अपवर्तन कोण। ये वाला कोण थीटा1, ये वाला कोण थीटा2। ठीक है, थीटा1 है आपका आपतन कोण, थीटा2 आपका अपवर्तन कोण। अब देखिए आगे बात करें, क्लियर। ये लीजिए, यहाँ गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, यहाँ गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अतः P व P' लगभग पास में हो गया। यहाँ गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अतः P व P' लगभग पास में होंगे, P' टेंड्स टू P। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से ला रहा हूँ, और आगे देखिए ये आप लिख लीजिए, और आगे देखिए बहुत करके लिख लिया करो। अब देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OP'M में, त्रिभुज OP नहीं, ये नहीं, त्रिभुज OCM में, त्रिभुज OCM में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा थीटा1। अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होगा थीटा1 के बराबर। क्यों बराबर होगा, कि आप जानते हो कि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। ये वाला कोण थीटा3 है, वो क्या होगा थीटा1 प्लस थीटा2। यहाँ भी वही क्या, थीटा1 होगा और इसके से योग के बराबर। रीजन क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, समीकरण नंबर 1, और सही लिख लीजिए क्या, कि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज CMI में, त्रिभुज CMI में क्या आएगा, गामा प्लस थीटा2 बराबर क्या आएगा बीटा। यहाँ से किसका मान निकालना है, थीटा1 का निकाल लिया, थीटा1 का मान अल्फा और बीटा के रूप में निकालना है, थीटा2 का मान भी अल्फा और बीटा के रूप में निकालना है। यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं थीटा2 बराबर बीटा माइनस गामा। समीकरण नंबर 2, थीटा2 बराबर बीटा, यहाँ था गामा को इधर भेज दिया, बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब आगे देखिए त्रिभुज। अब देखना है समकोण त्रिभुज, क्या देखना है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OP'M में, समकोण त्रिभुज OP'M में, और MP' को आप H मान लो, क्या मान लो, H मान लो। मान लिया अपन ने, खत्म कर देंगे बाद में, जिससे कि हम लोग बार बार MP' नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब H लिख देंगे। MP' को कितना मान लिया, H मान लिया। अब किसमें, त्रिभुज
ओ पी डैश एम में, समकोण त्रिभुज ओ पी डैश एम में किसका मान निकालना है, tan अल्फा का। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो इसमें लंब कितना बनेगा, कोण के सामने क्या होता है, लंब, यानी एम पी डैश। आधार क्या है, आधार है ओ पी डैश, और ओपी और ओपी डैश लगभग पास में होंगे। फिर यहाँ पे अब यहाँ देखिए ओपी डैश का मान कितना होगा, ओपी डैश का मान माइनस यू होगा। ओपी डैश लगभग ओपी के बराबर होगा, और ओपी खुद किसके बराबर है, यू के बराबर। ओपी किसके बराबर है, यू के। आप बोलोगे माइनस कहाँ से आ गया, तो माइनस आया साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी। जानते हो चिन्ह परिपाटी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, वह आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो देखिए यह आपकी आपतित किरण, और इस ओ पर जाने के लिए आप पीछे कहाँ जाओगे, इधर जाओगे। तो आपतित किरण इधर है, और आप ओ पर जाने के लिए पीछे इधर जा रहे हो, दोनों क्या हो गए विपरीत। यहाँ क्या आ गया माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर ये बना एमपी डेसिमल कितना माना एच अपॉन माइनस यू। अब देखिए यहाँ पे अपना एक जो ये गोलीय पृष्ठ है, इसका द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटी है। रियल में कितनी सी है, इतनी सी। यहाँ पे पी, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे एम, यहाँ पे एम। तो कौन कितना होगा, एल्फा बहुत छोटा होगा, बीटा ही बहुत छोटा होगा, और गामा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ गोलीय पृष्ठ का, यहाँ गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है। यहाँ इतना, यहाँ गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बीटा व गामा, अल्फा बीटा व गामा बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे। क्यों छोटे, द्वारक छोटा है। तो जब कोण बहुत छोटा होता है, तो जब कोण बहुत छोटा होता है, जब कोण बहुत छोटा होता है, तो आप मैथ से जानते हो, छोटा होता है, तो कोण बहुत छोटा होता है तो क्या होता है, tan अल्फा या tan थीटा लगभग थीटा के बराबर, वह sin थीटा को भी अपन लगभग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। जब कोण बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को लगभग थीटा मान लेते हैं, और sin थीटा को भी लगभग थीटा मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्फा का बहुत छोटा है, देखिए यहाँ पे tan अल्फा लगभग क्या आ जाएगा, अल्फा के बराबर, कितना आएगा एच अपॉन माइनस यू, यानी अल्फा का मान क्या मिला, एच अपॉन माइनस यू। समीकरण नंबर 3 बोल लीजिए, समीकरण नंबर 3। कोई परेशानी आपको यहाँ तक समझ आ रहा है अच्छी तरह से। अब इसी प्रकार tan बीटा निकालना है, तो क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एम पी डैश सी, एम पी डैश सी में, तो वही समकोण त्रिभुज एम पी डैश सी में क्या बनेगा, tan बीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, एम पी डैश, आधार कितना है, आधार है सी पी डैश, लेकिन सी पी डैश लगभग किसके बराबर है, सी पी के बराबर। तो tan बीटा क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा एम पी डैश का मान कितना है एच, और सी पी डैश का मान आर ही, प्लस में रहेगा माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि पी से आप कहाँ गए सी की ओर, आप सी की ओर जा रही हो, आप भी जा रही हो सी की ओर जा रही है। पी से जाना कहाँ से, पी से, साइन दूसरा कहाँ से मापते हैं, पी से। तो क्या आएगा एच बाई आर, और वही यहाँ पे बीटा टेंस टू 0, मतलब बहुत छोटा है, दिस इंप्लाइज tan बीटा लगभग बीटा के बराबर होगा। यहाँ से बीटा बराबर एच बाई आर, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। फिर से क्या निकालना है, tan गामा, त्रिभुज कौन सा ले, आई एम सी, नहीं समकोण त्रिभुज लेना है। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज आई एम पी डैश या एम पी डैश आई, एम पी डैश आई, समकोण त्रिभुज देखना है tan लगाने के लिए। तो वही इसमें त्रिभुज एम पी डैश आई में, एम पी डैश आई में क्या निकालना है, tan गामा निकालना है। तो वही tan का लंब बटा आधार, लंब कितना है इसका, एम पी डैश, आधार कितना है, आधार कौन सा है, आई पी डैश या आई पी बोल दीजिए, आई पी डैश और आई पी लगभग बराबर है। तो tan गामा कितना मिलेगा, एम पी डैश का मान तो एच है, आई पी डैश क्या आएगा, प्लस वी की माइनस वी, तो माइनस वी ही आएगा, क्योंकि आप किस के लिए जा रही है, और आप पी से आई पर जाने के लिए आप भी इधर ही जाओगे। तो एच अपॉन माइनस वी, वही
गामा टेंड्स टू 0, मतलब कोण बहुत छोटा, tan गामा लगभग गामा के बराबर होगा। तो क्या लिखूंगे यहाँ पे, तो यानी दिस इम्प्लाइज tan गामा लगभग किसके बराबर होगा, गामा के बराबर, गामा के बराबर। तो क्या बनेगा, गामा बराबर h/-, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 इसको बोल दें। यहाँ तक क्लियर है। अब लगाते हैं स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे स्नेल के नियम से। कहाँ से, स्नेल के नियम से। कहाँ लगाना है, जहां अपवर्तन हो रहा है वहां लगाना है। यहाँ अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, तो जहां भी अपवर्तन होगा वहां स्नेल का नियम लगेगा। तो क्या होता है आप जानते हो, यहाँ का अपवर्तनांक इंटू यहाँ का साइन, तो क्या आएगा n1 sin θ1 बराबर यहाँ का अपवर्तनांक इंटू यहाँ का साइन, लेकिन किसमें, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। θ1 क्या है, आपतन कोण, θ2 क्या है, अपवर्तन कोण, तो n2 sin θ2। वही बात, जब कोण बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ θ1 व θ2 बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो क्या लिखोगे, sin θ1 लगभग θ1 के बराबर व sin θ2 लगभग θ2 के बराबर। तो क्या बन जाएगा, n1 θ1 बराबर n2 θ2। ये हो गया। अब करना कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन, तो करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 और 2 से यहाँ θ1 और θ2 का मान रखना। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से θ1 व θ2 के मान रखने पर, मान रखने पर, इस वाले समीकरण में ये θ1 और θ2 का मान समीकरण 1 से रख देना। तो क्या आएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका, बहुत सारा छोटा है, दिक्कत आती है। तो n1 θ1, n1 θ1 कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 θ2 कितना है, बीटा माइनस गामा, समीकरण 2 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा माइनस गामा। अब करना कुछ नहीं, अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 से, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि आपसी किरण दोनों से प्लस आएगा तो बनेगा। तो समीकरण 3, 4 व 5 से अल्फा बीटा व गामा के मान रखने पे क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ लिखोगे समीकरण 3, 4 व 5 लिख देना। समीकरण 3, 4 व 5 से अल्फा बीटा व गामा के मान रखने पर, तो पर क्या होगा, देखिए आगे, n1 अल्फा की जगह रखना है क्या, h/-u, h/-u प्लस बीटा की जगह रखना है क्या, बीटा की जगह रखना है h/r, h/r बराबर n2, बीटा की जगह h/r माइनस गामा की जगह h/v। अब देखिए यहाँ से h बार आएगा, यहाँ से h बार कॉमन आएगा, ये वाला नीचे आएगा तो h तो कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा अपने पास n1 माइनस 1/u प्लस 1/r बराबर n2, बराबर n2 1/r प्लस 1/v। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ से h कॉमन आएगा, यहाँ से h कॉमन आएगा, यहाँ पे h बार, इस h से ये h कट गया, एक लाइन आप और लिखना चाहो तो। अब देखिए इस n को अंदर गुणा कीजिए, तो n1 इंटू माइनस, तो n1 ये मतलब माइनस n1/u, और ये n1 इंटू 1 बटा, तो n1 बटा r बराबर n2, ये भी अंदर बटा होगा, तो क्या बनेगा n2 इंटू 1/r n2/r प्लस n2/v। समझ आ गया। अब r को एक तरफ कर लीजिए और u और v को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, गलती क्या होगी, n1 n2/v, n2 अपॉन, कहाँ गलती हो गई, n, यहाँ पे देखिए माइनस है ना, यहाँ पे कितना है h, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, क्या है, ठीक है, ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक माइनस। आगे देखिए, बस हल करना करना उसको, तो क्या बनाइए, ये बन जाएगा n2 की तरह जो है माइनस n1/u, इतना क्या बन जाएगा प्लस का n2/v बराबर n2/r, इतना क्या बन जाएगा n1 माइनस का n1/r। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, n2/v माइनस n1/u, मैंने प्लस वाले को पहले दिया, माइनस को बाद में, बराबर
यहाँ पे r लघुत्तम तो क्या बना n2 माइनस n1 बटा r। ये होता है गोलीय पक्ष के अपवर्तन का फॉर्मूला। क्या बना n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 इंटू r। अब यहाँ पे कई बार बुक में म्यू1 म्यू2, जैसे म्यू1 म्यू2 भी काम में लेता है, तो म्यू1 भी एक अपवर्तन दिखाने का फॉर्मूला है। क्या बोलेंगे म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, अगर अपवर्तन का साइन म्यू लिया है तो। यहाँ पे काम की बात ये याद रखनी है कि n1 लिख लेना आप चाहो तो, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, काम आएगा आगे, ध्यान से देखना अभी। n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से प्रकाश किरण आ रही है, और n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां प्रकाश किरण जा रही है। इसमें बात काम की बात ध्यान रखना, क्योंकि जब आगे अपन लेंस में का फॉर्मूला पढ़ेंगे, या मान लो जैसे एक का प्रतिबिंब बना वो दूसरे के लिए आभासी बिंब का काम करेगा, उस टाइम पे काम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से प्रकाश किरण आ रही है, और n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां पे प्रकाश किरण जा रही है। और डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छी तरह से। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ रहा है, जैसे 2015 में पूछा, उसके बाद मेरे सामने पूछा नहीं। ठीक है, फिर आपका डेरिवेशन गोलीय परस्पर अपवर्तन आता है एग्जाम में कि गोलीय परस्पर अपवर्तन को समझाइए, तो ये समझा रहा है। आता है एग्जाम में फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, तो ये करना आपको। आयोग आपको समझ में आ गया होगा। जो उसमें दो चार चीजें छोड़ी थी बोलने के लिए आपको लिखना है, तो आप उसमें लिखना उसको। जैसे यहाँ पे लिखा था समीकरण 3, 4 और 5 से अल्फा बीटा और गामा के मान रखने, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आगे क्या बढ़ेगा इसमें, आगे अपन पढ़ेंगे लेंस, लेंसों के प्रकार। लेंस क्या पढ़ेंगे, लेंसों के प्रकार, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस से और अवतल लेंस से, उसका पढ़ेंगे पतले लेंस और अपवर्तन लेंस में का फॉर्मूला। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय बच्चों, धन्यवाद।